अगर हमने खाना खाने से ठीक पहले पानी पिया या खाना खाने के बीच में पानी पिया या खाना खाने के आखिरी में पानी पिया तो पानी तो पेट में ही गया, या खाने के 1 घंटे बाद पिया, 1.5 घंटे बाद पिया तो भी पानी तो पेट में ही गया, यानी स्टमक में ही गया। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि खाने से पहले पानी मत पियो, खाने के साथ पानी मत पियो, इससे क्या हो जाएगा। तो इसके वैज्ञानिक तथ्य को समझते हैं कि खाने से अगर पहले हम पानी पीते हैं तो क्या नुकसान है, खाने के बीच में पिए तो क्या होगा, और खाने के आखिरी में पीने के क्या फायदे क्या नुकसान है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर करती हूँ चर्चा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को बताने का प्रयास करती हूँ ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। और अभी ये न्यू चैनल है और मैंने पहला ही टॉपिक लिया है वाटर पे, पानी पर, पानी के तरीके। तो अब तक ये 10 वीडियोस आ चुकी हैं, ये 11वीं है, थोड़ा डिले हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं टाइमली वीडियो नहीं दे पाई आपको। तो वाटर सीरीज में पूरा पानी का तरीका ही बताया कि सुबह उठ करके ठंडा पानी पिए, नॉर्मल पिए, गर्म पिए, कुछ डालें ना डालें, खड़े होके पिए, बैठ के पिए, या हम उसमें उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट लें, कैसे करें, ये पूरा डिटेल मैंने बता रखा है। तो एक आप लोगों का एक डिमांड थी कि ये जो खाने के साथ पानी पीते हैं इसका थोड़ा सा बता दीजिए, तो इसीलिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर पानी पीने के बाद या कोई भी समस्या आ जाती है, उस समस्या का उपचार अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल ऑलरेडी है, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं छोटी छोटी बीमारियों का जो उपचार होता है, एक एक दो दो पॉइंट से, वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और गंभीर समस्या के लिए करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो दोनों के लिए आप दूसरे चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पे जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, आप जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ गया, आपके स्टमक में। क्यों गया? क्योंकि उससे आपको पचाना है, राइट, डाइजेस्ट करना है। पचाने से बढ़िया शब्द होगा मैं बोलूँ कि उसे पकाना है। जी हाँ, पकाना है। तो आप बोलेंगे पकाना है, हमने तो पका हुआ ही खाया था। आपने पका खाया या कच्चा खाया या जो भी खाया, जैसे ही मुंह के नीचे जाएगा वो आमाशय, नाम है आम। आम का मतलब मैंगो नहीं है, आम का मतलब होता है कच्चा। तो आमाशय कच्चे पदार्थों को रखने वाला जगह, ऐसा स्थान जहाँ कच्ची चीज़ें रखी जाती हैं। भले ही आप उसको डबल ट्रिपल फ्राइड भी कर दें तो भी वो आपके शरीर के हिसाब से कच्चा खाना है, रॉ मटेरियल है जिसको वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। अब आप आइए किचन की तरफ। किचन में भी कुछ कच्ची सब्जियां रखी हुई हैं और आपने गैस ऑन कर दिया है, बर्नर उसका। अब जब आपकी कढ़ाई या जो भी पैन है वो गर्म हो गया, अब उसी में सारी कच्ची सब्जियां डाली जाएंगी ना, यानी जो आपका पैन है वो क्या हो गया, आमाशय हो गया, यानी कच्चे सब्जियों को एक जगह पे रखने वाला स्थान हो गया। अब कच्ची सब्जियां उठा करके ऐसे ही अगर हम रख दें बिना गैस का चूल्हा ऑन किए तो क्या सब्जियां पक जाएंगी? नहीं। तो हमें क्या करना होता है, अग्नि जलानी पड़ती, यानी बर्नर ऑन करना पड़ेगा। अब जब आपने बर्नर ऑन कर दिया और आपका जो कढ़ाई है, कुकर है या जो भी है, जब एक टेम्परेचर पे आ जाता है तब आप उसमें ऑयल डालना, जीरा, मेथी, हल्दी, नमक, सब्जी जो भी डालना होता है वो सारा डाल करके प्रॉपर, और जितना पानी डालना है उतना पानी डाल करके ढक्कन को बंद कर देते हैं और करते हैं पकने का इंतज़ार। किसी के पकने का टाइम होगा 5 मिनट, किसी के पकने का टाइम होगा 15 मिनट। यह डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पका रहे हैं, तो इस पर आपके डाइजेशन का टाइम अलग अलग हो जाता है। और अगर आप जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आया उसी समय आप पानी वानी डाल के जब पूरा ढक चुके हैं तो बीच में छेड़छाड़ नहीं करते कि पूरा पक गया और आप फिर इसका पानी ले आकर के उसमें 1 गिलास डाल दें, है ना। और यह गैस जैसे ही ऑन करी और कढ़ाई बिल्कुल आपकी गर्म हुई, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया,
कि अब तेल डालेंगे, तो ऐसा भी आप नहीं करते, है ना। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी सब्जी खराब हो जाएगी और उसका पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा और वो आपके शरीर के हिसाब का नहीं रहेगा। तो बाहर तो हमने इतना ध्यान दे दिया, अब शरीर के अंदर हम क्या करते हैं? बिल्कुल अपोजिट काम। जैसे ही आपके स्टमक यानी आमाशय यानी कड़ाही आपके शरीर की गर्म हो गई है, अब गर्म होते ही क्या करती है? आपकी जो किचन वाली कड़ाही है, जब वो गर्म होती है तो आपको पता चल जाता है गर्माहट से। यहाँ गर्माहट कैसे पता चलती? ये गर्माहट भूख के द्वारा पता चलती है। अब आपको भूख लगी है, इसका मतलब कि आपकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। अब आप उसमें डाल दीजिए। तो आप क्या डालते हैं? जो भी दाल चावल सब्जी रोटी है, जो भी आप खाते हैं वो आपने डाल दिया। अब कुछ लोग क्या यहाँ पर गलती करते हैं कि बड़ी जोर से भूख लगी है और खाने की टेबल पे बैठे और सबसे पहले 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, मैंने देखा कुछ कुछ लोग तो पूरा पूरा 1-1 लीटर पानी पी जाते हैं। तो पानी पी लिया, अब क्या हुआ? आपके गैस का चूल्हा हो गया धीमा। धीमा ही नहीं हुआ, बुझ गया। अब आप जो भी खाना खाएंगे, क्या वो पक सकेगा? या साइंस की भाषा में डाइजेस्ट हो सकेगा, पच सकेगा? हाँ, पचेगा तो, लेकिन इट विल टेक टू मच टाइम। जो जल्दी पच जाता वो देर में पचेगा और आपके ऑर्गन को इसमें मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यानी अगर आप खाना खाने से ठीक पहले पानी पीते हैं तो उससे आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति का शरीर दुबला पतला बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आइए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत पहले। वैसे तो खाना तो मान लीजिए आपने 12 बजे खाया, उसके पहले तो पानी पीते ही रहेंगे ना, लेकिन आधे घंटे से लेकर के 30 से 40 मिनट पहले तक उसको टाइम दे दीजिए। यानी अगर आपको भूख लगी है, खाना खाना है और आपको पानी पीना ही होता है, तो आप 30 से 40 मिनट पहले पानी 1 गिलास 2 गिलास जो भी पीते वो पी लीजिए, क्योंकि पानी को पच के आगे निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे ही लगभग लगेंगे। तो 30 मिनट में वो पानी पार हो जाएगा। अब आपको जो भी खाना है थोड़ा सा 10 मिनट और दे दीजिए, ताकि पेट फिर से गर्म हो जाए, आपका एसिड वगैरह का सिक्रेशन हो जाए और अब आप पूरा खाना खा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि खाना खाने के बीच में पानी पिए कि ना पिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं। जैसे मैंने कुकिंग टाइम बताया कि कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। अब अगर आप दाल वगैरह बनाते हैं या जैसे सूजी का कोई आप रेसिपी बनाने जा रहे हैं, एक तरफ सूजी ले लीजिए और एक तरफ ले लीजिए आप अपना नॉर्मल जो सब्जी रोटी है, दाल है, नॉर्मल वाली जो दाल है, दाल पका रहे हैं, तो दाल में पानी की क्वांटिटी और दाल की मात्रा कितनी कितनी होती है, और सूजी की कोई रेसिपी बनाते हैं तब कितनी होती है। तो कहते हैं कि भाई सूजी अगर 1 कटोरी ली है तो पानी 2 कटोरी ले लो, ताकि वो अच्छे से पूरा पक जाए। और दालों में इसका अलग रेशियो, सब्जी में इसका अलग रेशियो, है ना। तो जैसे खाने के हिसाब से पानी अलग अलग क्वांटिटी आपने मेज़र करी ना, जो किचन वगैरह में जाते हैं उनको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके से आपने क्या खाया है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो पेट में जाने के बाद और ज़्यादा फूलेगी, चाहे सूजी के ही आइटम क्यों न लें, अगर आपने बाहर कम डन किया तो अंदर ज़्यादा डन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पानी आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपने जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाई, उसमें पानी ऑलरेडी है, तो आपको 5-6 घूंट पी करके यहाँ की सफाई करके उसे नीचे तक सेटल डाउन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पाचन अच्छे से होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे ही आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत आपने पानी पी लिया, इमीडिएट, तो क्या हुआ? जो खाना था वो पचेगा नहीं, अभी वो सड़ेगा, क्योंकि आपने अभी खाना खाया, पेट गर्म था और उसके बाद कुछ ढेर सारा आपने पानी डाल दिया। अब वो फिर से ठंडा हो गया, अब फिर से धीरे 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 गर्म होगा। खाना आपके स्टमक में 3 से 4 घंटे रहता है, ऐसा आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि 3 से 4 घंटे तक
कम से कम, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया, लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज देखें तो 3 से 4 घंटे आपका फूड आपके स्टमक में रहता है। और अब आपने पानी भी पी लिया है, तो अब ये डाइजेशन टाइम इसका कम होगा कि ज़्यादा होगा? डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ठीक से जब तक हीट आएगी, जब तक जूसेस वगैरह होंगे डाइल्यूट हो गए वापस आएंगे, तब तक इसका टाइम और बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पानी पी लिया तो जूस मिलेगा नहीं, बाकी नहीं, वो होगा लेकिन टाइम लगेगा। और ऐसा अगर चलता रहा आपका बार बार कई सालों तक, कई महीनों तक लगातार रहा, तो क्या होगी स्थिति? आपकी स्थिति होगी कि आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा, खाना पूरा पच नहीं पाएगा, ढंग से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये आपके वेट को पुट ऑन करेगा। सोचिए, पहला, अगर खाने से पहले पानी पी रहे हैं, ये वजन को कम कर देगा, यानी शरीर बिल्कुल पतला रहेगा। और अगर वजन आपका बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो एक बार आप ये भी ध्यान दे दीजिए कि जिनका वजन ज़्यादा होता है ना, तो बार बार पानी 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 पीते रहते हैं। अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर खाना खाने के तुरंत बाद पिएंगे तो आपका वजन सामान्य से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा डाइजेशन की वजह से। क्योंकि डाइजेशन पुअर हो गया, बार बार ब्लोटिंग होगी, पेट फूलाएगा, एकदम तना तना सा रहेगा, तो उसमें धीरे 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 एक्युमुलेशन की वजह से बढ़ जाएगा और साथ में कुछ गंभीर बीमारियां भी आएंगी। कौन सी बीमारियां आएंगी, कैसी बीमारियां आएंगी, ये तो बात का विषय होगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 103 प्रकार की बीमारियां होंगी अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो उसके लिए मैं एक पूरी अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन कहने का इतना ही आशा है कि खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद पानी कितना और कैसा पीना है। खाने से पहले पीना है तो 30-40 मिनट पहले। अब आपने तो हमको मना कर दिया खाना खाने के बाद पानी मत पियो, तो पिए कब? तो कम से कम 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बाद पिए। और कितना पिए? 1 गिलास। जब वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर आपको नेचुरली प्यास लगेगी। अभी हो सकता है आपने आदत बना रखी हो तो खाने के तुरंत बाद प्यास लगे, 10 मिनट बाद लगे, आधा घंटा बाद लगे, लेकिन नहीं, जब आप अपने सिस्टम को सही कर लेंगे तो 1 से 1.5 घंटे बाद नेचुरली प्यास लगेगी और आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझिए ना, पानी पीने के सिस्टम को, कि आप मिक्सी में एक टमाटर डालिए और पीसिए। तो क्या टमाटर की चटनी बनाते समय आप पानी डालते हैं? आप कहेंगे नहीं, उसको कौन पानी डालेगा। और आप उसमें कोई दूसरी चीज़ ले लीजिए और उसको पीसिए जो सूखा हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। जैसे आपने कोई दालें पीसी, अब दाल नहीं पिस रही तो आपने पानी डाल दिया, तो टमाटर में पानी ऑलरेडी है तो पानी कम ले रहा है, और दाल में भले भिगाई है, सब कुछ की है, फिर भी पीसने में थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके शरीर का सिस्टम है कि आपने खाया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके पानी पीने का नियम भी बदलता रहता है। तो आई होप कि आपको पानी पीने का ये सिस्टम समझ में आ गया होगा और आप इसी के अनुरूप इसे फॉलो भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा चैनल जो मेरा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर का है वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, डाइजेशन पुअर है, वजन ये बढ़ता जा रहा है, तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही नए हैं तो केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, लोगों को भी शेयर करना है, ताकि लोग भी इस विधा से और इस छोटी छोटी हेल्थ टिप्स से जागरूक हो सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो लाइक करें, कमेंट करें कि आज की वीडियो कैसी थी, शेयर तो करना ही और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से अपना फ़र्ज निभाना है। मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया, जितना हो सकता है वो मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर ऐसे ही आती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।